नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, केमिस्ट्री की सीरीज में जो विलियन चल रहा था, विलियन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आपके इस साल बोर्ड परीक्षा में 2026 में आने वाले हैं। तो सवाल क्या है, जैसे एक सवाल है आपका, क्या है कि 2 यहाँ मैं सवाल लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर उसको हल करते हैं। सवाल क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, ध्यान से देखिएगा, एथेनोइक 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है। सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। एथेनोइक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल की, ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता क्या इधर दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सांद्रता जो है आपको ज्ञात करना है, वो भी किसमें? नंबर 1, पहला है पार्ट्स प्रति मिलियन में, पार्ट्स प्रति मिलियन में। पहला सवाल, पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है, इसमें सवाल क्या कह रहा है, मोल अंश ज्ञात करना है एथेनोइक अम्ल का। मोल अंश आपको ज्ञात करना है, किसका? एथेनोइक अम्ल का। फिर तीसरा सवाल इसमें कह रहा है, तीसरा कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रतिशतता। और एक चौथा क्वेश्चन आपका है मोललता के पदों में, और आपका चौथा है मोललता के पदों में, मोललता के पदों में ज्ञात करिए, पदों में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। ये आपका सवाल है, ठीक है। और साथ में यहाँ दे भी रहा, क्या दे रखा है आपका? साथ में आपको दे रखा है, क्या दे रखा? 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन बराबर है आपका 85.6 ml। ये आपको दे रखा है। सवाल देख लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एथेनोइक अम्ल कितना है? 2.5 ग्राम। बेंजीन कितना है? 75 ग्राम। इसमें घोला गया है। तो आपको एथेनोइक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करना है, पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात करना है, मोल अंश में ज्ञात करना है एथेनोइक अम्ल का, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है, और आपको मोललता ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ हल लिखो, पहले सबसे पहले लिखो हल। क्या लिखेंगे? हल। अब जो चीज दिया है उसको आराम से लिख लो पहले। तो क्या क्या यहाँ पर दिया है? एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला पता ना आपको, C2H5COH, ये एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का भार कितना है? का भार यानी द्रव्यमान कितना है? एथेनोइक अम्ल का भार कितना भैया, कितना है? यहाँ पर देख लो आप, 2.5 ग्राम। ये विलेय है आपका, हो गया। और एथेनोइक अम्ल का अणु भार C2H5COOH का अणु भार, इसका अणु भार कितना होगा? चेक कर लो, इसका अणु भार कितना हो जाएगा भाई, पता है आपको? देखिए, 12 × 24, 12 × 36, 36 4 40, 1 41 और 42, 42 और 16 × 32,
तो 42 और 32 कितना हो रहा है? 474 हो रहा है क्या? ये एथेनोइक अम्ल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चेक करो कितना होता है। 12 दूना 24, हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे, रुक जाओ। एथेनोइक अम्ल है ना, तो एथेनोइक अम्ल आपका, रुको, ये एथेनोइक अम्ल नहीं है भाई, ये प्रोपेनोइक है। यहाँ पर आपका एक कार्बन कम होगा, एक कार्बन कम होगा, CH3 COOH हो गई, ये होगा आपका 1 मिनट, CH3 ये होगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 12 के 12, 12 दुनाई 24 ये हो गया, और 16 दुनाई 32 ये हो गया, और यहाँ से आपका 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया। तो 4 4 8 2 10 3 2 5 1 6, कितना हो गया भाई? 60। कितना हो गया आपका? 60 हो गया भैया, क्या? ग्राम प्रति मोल। इसको आप जानते रहे, ग्राम प्रति मोल, ये हो गया। देखिए यहाँ एक दो दो कार्बन, तो एथेन में ओइक लग जाए, एथेनोइक हो जाए, वो प्रोपेनोइक तक कोई बात नहीं, यहाँ एथेनोइक है। तो एथेनोइक का भार आपको दे दिया 2.5 ग्राम, हमने लिख लिया। एथेनोइक अम्ल का अणुभार आपको 60 हो गया, 60 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब बेंजीन देखिए, बेंजीन का भार कितना? देखिए बेंजीन, बेंजीन का मतलब है ये क्या? C6H6 है ना, C6H6, इसका भार कितना है? तो इसका भार है आपका भैया कितना है? 75 ग्राम, 75 ग्राम है। और इसका अणुभार कितना है भैया? C6H6 का अणुभार कितना है? सब लिख लो, सब लिख लो आराम से अणुभार। तो अणुभार जोड़ लो भैया, 12 72 6, 12 72 6 78 हो जाएगा, 78 ग्राम प्रति मोल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो चीज दिया रहे उसको आप आराम से लिखिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें से देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है? सांद्रता ज्ञात करना है, सांद्रता, वो भी ppm में ज्ञात करना है, ppm में सांद्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ppm में सांद्रता, सांद्रता क्या हो जाएगी? ppm में सांद्रता क्या हो जाएगी? तो जिसका जितना भार है वो लिखेंगे, टोटल भार वो लिखेंगे, जितना भार है वो लिखेंगे, टोटल जो भार है वो लिखेंगे, और फिर गुणा कर देंगे 10 की पावर 6। याद करो सूत्र, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे W बटे W प्लस कैपिटल W और गुणे 10 की पावर 6, ये होता है। जो स्मॉल W है ना, ये विलेय का भार होता है, और जो कैपिटल W होता है ना, जिसमें घोला जाता है, उसका भार होता है। तो यहाँ से देखिए W कितना है? स्मॉल, स्मॉल W कितना है यहाँ पर? 2.5। तो यहाँ लिख लेंगे 2.5, यहाँ भी 2.5, और यहाँ कैपिटल W कितना है? कैपिटल W क्या है? कैपिटल W क्या है? तो कैपिटल W विलायक है, विलायक कितना है? बेंजीन है, बेंजीन कितना? 75। ये आप इसको ऐसे करके हम 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आएगा ये चेक करिए, चेक करिए। 2.5 और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 75 76 77 77.5 आएगा, और 10 की पावर 6 आएगा। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं, पर मैं देखना चाहता हूँ नीचे इधर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए दिख रहा है, अभी एक लाइन और लिखेंगे। अब यहाँ से हम हटा सकते हैं इसको, क्या? 2 पॉइंट को हटा दिए, 7 7 5 लिख दिए, और 10 की घाते हमने 6 कर दिया। अब देखिए अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें, अगर 25 में 100 का गुणा कर दे, तो यहाँ 10 की घाते 4 बचेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2500, और यहाँ 10 की घाते 4, और नीचे क्या बचेगा? 7 7 5। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, तो भाग हम अलग दे रहे हैं, अलग भाग दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कितना आता है। तो 7 7 5 का अगर हम भाग देंगे 2500 में, तो 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 22, 3 7 21 22 23,
तो ये आपका 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ाकर 0 उतारेंगे। ये 7 दूना 14, कितनी बार जा रहा है? लगभग 2 बार जा रहा है क्या? तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपको उत्तर जो आ रहा है भैया वो आ रहा है आपको उत्तर कितना आएगा? आपका उत्तर आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 4। ये आपको उत्तर आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया भैया सांद्रता ppm में। ठीक है, पहला उत्तर आपका कंफर्म। दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है मोल अंश ज्ञात करना है। तो हम जो इसमें है, जो भी अवयव हैं, इनके पहले उनके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो क्या क्या है? एथेनोइक अम्ल है और क्या है? बेंजीन है। तो एथेनोइक और बेंजीन, इन दोनों की मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है? जो जिसका मोलों की संख्या निकालना होता है, उसके भार में आप भाग दे देंगे उसके अणुभार का। तो चलिए आइए निकालते हैं यहाँ से 5। तो बेंजीन के मोल देखते पर निकालते हैं। बेंजीन के मोल, तो बेंजीन के मोल क्या हो जाएंगे? तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? आपको 75 ग्राम है, 75 लिख दो। और इसका अणुभार कितना होता है? 78 लिख दो। ये हो गया। ठीक है, ये बेंजीन के मोलों की संख्या आ गया। अब अगर भाग देंगे इसमें, तो ये लगभग कितना आएगा? 78 का भाग जाएगा, नहीं तो भाग में खाए लब्बी शुल्क पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0 उतारेंगे और 7 9 63 लगभग 9 के आसपास जाएगा। अगर आगे लिखना चाहते तो और लिख दीजिए, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो 0.96 आएगा। ये हो गया। इसी प्रकार आप एथेनोइक अम्ल की मोलों की संख्या CH3COOH के मोल, इसके मोल निकालेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना है भैया? आप देख लीजिए 2.5 है ना, यहाँ कहाँ है 2.5? ये तो 2.5 कर देंगे और यहाँ से एथेनोइक अम्ल का अणुभार, तो ये 60 होता है, 60 कर दीजिए। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे? जब हम भाग देंगे ना, तो इसको ऐसे कर लो आप 25 और यहाँ पर आप 600 कर लो। हो गया। अब आप क्या करेंगे? 25 का भाग भी तो दे सकते हैं। तो 25 एक कम 25, 25 दून 50, 10 बचेगा, 25 चौको 100। ये हो गया 1/24। अब अगर हम भाग दे देंगे 24 का 1 में, तो चेक करते हैं कितना आता है। भागने का लब्बी शून्य, पॉइंट बढ़ाकर 0, भागने का लब्बी शून्य 0। ये 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। यहाँ 4 बचे 0 उतारेंगे, भागने का लब्बी 1 बार जाएगा, 24 से कम 24। यहाँ बचे 6, यहाँ 1 0 उतारेंगे। ये लगभग जाएगा 8 9 16, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। ये आपको उत्तर आ रहा है भैया, लगभग कितना आएगा? 0.416 इतना आ रहा है भैया आपका। ठीक है, इतना आ रहा लगभग आपका। आगे कुछ लिखेंगे तो 417 लिख सकते हैं आप, यहाँ 0.042 कर सकते हो बस। तो अब हमको निकालना है एथेनोइक जो अम्ल है उसका निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो हम लिखेंगे, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है ना, उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो एथेनोइक है तो इसको लिख देंगे ऊपर 0.0416। नीचे टोटल दोनों के मोलों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 0.0416 है। ये तो हो गया आपका एथेनोइक का। और बेंजीन का कितना है मोल? 0.96 है। ये हो गया। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, भाग देंगे, तो आपका एथेनोइक अम्ल का मोल अंश आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से एक बार और हम कर दे रहे हैं, यहाँ 0.0416 हो गया। और नीचे क्या कर देंगे? इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? देखो यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 6 12 कर दें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अलग से जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं 0.0416, यही है। इसमें आपको जोड़ेंगे 0.96, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर 9, फिर 6, इधर 0 0 कर दो। यहाँ 6 1 9 6 4 10, यहाँ 10, 4 अंक के बाद पॉइंट। ये हो गया आपका, ये हो गया 1.0016।
अब पॉइंट पॉइंट हटा सकते हैं आप। तो जब पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 416 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10016 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो मैं हल करके अलग देख लेता हूँ कितना आता है। इसको हम अब भाग करेंगे आपको, तो ये हो जाएगा आपका भैया लगभग कितना भाग रखा है, लबिसन 0.0 भाग रखा है लबिसन 0। ये लगभग जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार जा रहा है क्या, कितनी लगभग 4 बार जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है, लगभग आपका ये 4 बार जा रहा है भैया। 0.04 ये नियर अबाउट जा रहा है भाई, 0.04 के आसपास जा रहा है। और जो भी आगे हो आप लिख सकते हैं भैया, ठीक है। लगभग 0.04 आ रहा है, ये इसका आपको उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो सवाल है, तो दूसरा सवाल तो हो गया। अब जो तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता करने के लिए क्या करेंगे, किसका, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो एथेनोइक अम्ल का भार ऊपर लिखो, नीचे टोटल का भार लिख दो, फिर गुणे 100 कर दो, बस हो गया, खत्म कहानी। तो यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, एथेनोइक का निकालना है तो 2.5 ऊपर लिखो, नीचे टोटल लिख दो, नीचे टोटल लिख दो। टोटल किसका किसका है भाई, आपका एथेनोइक का और बेंजीन का है। बेंजीन कितना 75 है, ये हो गया। और इसमें आप गुणा कर देंगे 100 का, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 और यहाँ पर 75, 76, 77.5 यहाँ गुणे 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट हटा दो, 25, 7, 7, 5 यहाँ गुणे 100। अब इसी को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, देखो यहाँ 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 76, 77, 2 बचा, और 2 और 5 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, ये हुआ 100/31 आपका आ रहा है। अब अगर इसी को आप भाग देंगे, इसी को भाग देंगे तो क्या मैं अलग दे दूं, 31 का भाग देना है 100 में, तो ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाय 9, 3 एकम 3, 93 हो जाएगा। 7 उतारेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, ये 2 बार जाएगा। ये 3.2 आ रहा लगभग, कितना आ रहा, ये लगभग 3.2 आ रहा है। तीसरा सवाल आपका हो चुका है। अब बचा आपका मोललता, क्या मोललता। तो इतना पहले देख लीजिए, मैं जगह देख लूं बच रहा है कि नहीं कहीं। ठीक है, जगह तो है अभी पर्याप्त, करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। चलो यहाँ से करते हैं चौथा सवाल। क्या है, आपको निकालना है मोललता। तो मोललता बराबर क्या, तो मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में, यही तो है। तो यहाँ से मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता ये हो जाएगा आपका भैया, मोललता क्या हो जाएगा आपका भैया, कितना है, कितना है एथेनोइक अम्ल 2.5, इसका भार कितना है, इसका अनुभार कितना है एथेनोइक अम्ल का, यहाँ चेक करो एथेनोइक अम्ल का भार अनुभार, यहाँ 60, ये हो गया। अब विलायक कितना है भैया, क्या है इसमें विलायक, चेक करो, चेक करो, आप खुद बताओ विलायक क्या है, 75 ग्राम है ना, क्या है बेंजीन 75 ग्राम है, लेकिन ये होना चाहिए किग्रा में। ये बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे आप 2.5 गुणे 1000 और यहाँ पर लिखेंगे 75 गुणे 60, ये चीज। अब एक काम करते हैं, 10 हम इसमें खींच लेते तो यहाँ बचेगा आपका 100 और यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अब इधर लिख रहा हूँ, देखते हैं जगह कितनी है यार। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद समझिए क्योंकि जगह नहीं है। मैं यहाँ से इधर 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 लिख रहा हूँ भैया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इधर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, देखो मैं इधर बनाए दे रहा हूँ, तो यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 गुणे आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 तिहाई 75, 3 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, यही तो हुआ। और क्या बचा, 10/18 बच रहा है, क्या बच रहा है 10/18 बच रहा है,
ठीक है, तो आपको उत्तर कितना आ रहा है? 10/18 आ रहा है। या इसको एक बार और काट दो, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, तो ये हो रहा आपका भैया 5/9 आ रहा है। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो भागना क्या है, 90 पॉइंट बढ़ा करके 0 उतारेंगे, 50 नप 45 नप 45 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। तो ये रहा भैया इसके 4 वीडियोज कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एक बात सुनिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो फर्स्ट केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल है, सारे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सब हम बताएंगे, आप परेशान मत रहो, परीक्षा के पहले तक सब निपटा देंगे। केवल अब आपको न्यूमेरिकल बताना, कुछ नहीं बताना। लेकिन आपको ये वीडियो तभी पहुंच पाएगी जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और चैनल का नाम क्या है? all.c.c ये है। और इसमें हमारी आपकी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, केमिस्ट्री फॉर इंटर, यानी 12 वालों के लिए केमिस्ट्री की जो है एक आपको प्लेलिस्ट हम बनाकर डाल रखे हैं, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट कक्षा 12 की वीडियोज पड़े हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करिए, अगर यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आप चैनल को जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके साथ रहेंगे। अगले वीडियोज़ के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।